तो हमारा अध्याय 3 है, तृतीय स्कंद, वृंदावन के बाहर भगवान की लीलाएं। और आज हम श्लोक संख्या 8 देखेंगे। ओम नमो भगवते नरसिंहाय। नमस्ते जस्ते जसे आविराविर्भव। वज्रनख वज्रदंष्ट्र कर्माशयान रंधय रंधय तमो ग्रस ओम स्वाहा। अभयम अभयमात्मनि भूयिष्ठा। ओम श्रौम। तो द्वारिका में जो लीलाएं हुई उनका वर्णन कर रहे हैं शुकदेव गोस्वामी पाद। और आज के श्लोक में क्या कह रहे हैं? 3.3.8। आशां मुहूर्त एकस्मिन् नानागारेषु योषितां सविधं जगृहे पाणिन् अनुरूपः स्वमायया। आशां मुहूर्त एकस्मिन् नानागारेषु योषितां सविधं जगृहे पाणिन् अनुरूपः स्वमायया। शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य शिल प्रभुपाद जी के द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। तो पिछले श्लोकों में 6 और 7 में नरकासुर का वध और भगदत्त को भगवान का आश्रय, ये सब बताया। और कल 7वें श्लोक में बताया कि वो जो सारी राजकुमारियों को नरकासुर के द्वारा या भौमासुर के द्वारा हरण कर लिया गया था, उन सबको भगवान ने स्वीकार कर लिया, क्योंकि उन्होंने भी भगवान को अपने हृदय में पति रूप में स्वीकार कर लिया। तो अब बता रहे हैं आगे विवाह इत्यादि की विधि कैसे हुई। तो कह रहे हैं आसाम, वे जो सभी राजकुमारियां थी, मुहूर्त एकस्मिन, एक साथ सभी राजकुमारियों के साथ, मतलब एक ही मुहूर्त में, एक ही एक मुहूर्त जो निकलता है विवाह का, उस एक ही विवाह के मुहूर्त में भगवान ने नाना आगारेशु, विभिन्न विभिन्न कमरों में, विभिन्न विभिन्न महलों में, है ना, योषिताम, उन स्त्रियों के साथ। तो भगवान ने क्या किया था? नरकासुर के यहाँ से उन सारी स्त्रियों को द्वारिका भिजवा दिया था। तो द्वारिका में भगवान ने सबको अलग अलग आवास, मतलब महल प्रदान कर दिए थे, प्रसाद। और उसके बाद भगवान ने सबके साथ अलग अलग एक ही समय में इतना अपने आप को क्या किया? स्वमायया, अपनी अंतरंगा शक्ति से, सा विधिम, पूरा विधि पूर्वक, जगृह, स्वीकार किया, पाणीन, पाणी ग्रहण कहते हैं ना, विवाह, भगवान ने विवाह किया और उनका हाथ स्वीकार किया या विवाह स्वीकार किया, उनको स्वीकार किया। उन सभी स्त्रियों के साथ जो बहुत सारी थी, 16,100, उन सब के साथ भगवान ने एक ही समय में, एक ही मुहूर्त में, उनके विविध विविध जो जो वो महल भगवान ने उनको प्रोवाइड कराए, वहां पर श्री कृष्ण ने उनके साथ अनुरूपः स्वमायया, बिल्कुल उत्तम रीति से विधि पूर्वक विवाह किया। और क्या कह रहे हैं? अनुरूपः का अर्थ प्रभुपाद जी अनुवाद में बता रहे हैं, उपयुक्त युग्म के रूप में विभिन्न शारीरिक अंश धारण किए। तो जैसी नेसेसिटी थी वैसे ही कृष्णा, वो कृष्ण ही थे, वो बहुत सारे रूपों में, 16,100 रूपों में विस्तृत हो गए। अब इसकी जो एकदम अद्भुत बात है ना, वो श्रीमद् भागवतम में दी गई है। वहां पर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। अतो मुहूर्त एकस्मिन् नानागारेषु ताः स्त्रियः यथोपये मे भगवान तावद रूप धरो अव्ययः। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर? ये श्लोक सेम सुखदेव गोस्वामी पाद कहे हैं। तो कह रहे हैं अथो मुहूर्त, और तब उन्होंने एक शुभ समय पर, एक अस्मिन, नाना आगारेशु, विभिन्न विभिन्न भवनों में, जो द्वारिका के 16,108 भवन भगवान ने सबको प्रोवाइड करा रखे हैं, सबके पर्सनल, उसका वर्णन शिल प्रभुपाद जी ने कृष्णा बुक में किया है।
सबका सबका अपना पर्सनल है। प्रभुपाद क्या कह रहे हैं, देखो कृष्णा बुक में 16,000 रूपों में अपना विस्तार करके श्री कृष्ण ने विभिन्न महलों में एक ही शुभ घड़ी में उन सभी के साथ विवाह किया, उन सारी 16,100 राजकुमारियों के साथ। जो 8 पटरानियां हैं, सत्यभामा, रुक्मिणी, उनके बारे में आगे पहले बता चुके हैं। उन सब के साथ अलग अलग विवाह किए, पर ये 16,100 के साथ भगवान ने एक साथ विवाह किया, है ना। प्रभुपाद कह रहे हैं, इस प्रकार उन्होंने सत्य को स्थापित कर दिया कि कोई अन्य अन्य ऐसा नहीं कर सकता, अपितु केवल श्री कृष्ण स्वयं ही भगवान है। उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, क्योंकि श्री कृष्ण ही परम ईश्वर, शक्तिमान, सर्वव्यापक, अविनाशी है। अतएव इस लीला में कुछ भी आश्चर्यजनक नहीं है। तो अपनी भगवत्ता को, श्रेष्ठतम ऐश्वर्य, परिपूर्णता, सामर्थ्य, स्वराट, सारे दिव्य गुणों को भगवान प्रदर्शित कर दिए। हम्म बहुत ही सुंदर लीला है। ऐसा कैसे पॉसिबल है, एक ही समय में, एक ही साथ भगवान ने 16,100 रानियों के साथ वध ओ एक एक 16,100 रानियों को के साथ विवाह किया। और उसकी सबसे सुंदर बात यहाँ पर बता रहे हैं सुखदेव गोस्वामी पाद, यथा उपमय, जैसे विवाह होना चाहिए ना वैसे पूर्ण रीति से विवाह किया। भगवान तावत रूप धरा अव्यय, वे अव्यय हैं। आत्मा के बारे में भगवान हमें द्वितीय अध्याय में बताते हैं, अव्यय कुछ नहीं बिगड़ता, सच्चिदानंद इटर्नल है, उसका कुछ नहीं बिगड़ सकता। वे अव्यय परम भगवान, समझ रहे हैं ना। अव्यय होते हुए भी अपने आप को, तो ओम पूर्णम, भगवान क्या है, हमेशा पूर्ण है। ईशोपनिषद में ईश स्तुति में प्रभुपाद यही बताते हैं, वे क्या है, परिपूर्ण है। उनमें से जैसे इस भौतिक संसार का मैथ लगता है 2 - 1 तो 1 हो जाएगा, पर भगवत धाम ये मेटीरियल नॉलेज है, ये इस संसार के लिए मैथ, थ्योरी, ये सब यहीं के लिए है। आध्यात्मिक जगत में यहाँ के नियम बिल्कुल नहीं लगते। वहां आध्यात्मिक है सब कुछ, वहां सब कुछ क्या है, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदम पूर्णात पूर्णमदुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। उनसे ये सारा ब्रह्मांड सब कुछ प्रकट होता है, फिर भी वे परिपूर्ण रहते हैं। वे हमेशा पूर्ण हैं, हमेशा परिपूर्ण हैं। वे कुछ भी प्रकट करें तो इस भौतिक जगत को प्रकट कर देते हैं, फिर भी वे पूर्ण है। वे विभिन्न अवतारों में अपने अंश और अपने विभिन्न एक्सपेंशन कला, स्व अंश में भगवान एक्सपेंड करते हैं, फिर भी वे परम भगवान। एते चंश कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलम लोकम मृडयंती, क्योंकि वे कृष्णस्तु भगवान स्वयं हमेशा कृष्ण वन एंड ओनली सुप्रीम एब्सोल्यूट रहते हैं, परिपूर्ण रहते हैं। कुछ भी एक्सपेंड हो जाए तो 16,100 में एक्सपेंड होना कोई बड़ी बात नहीं है। इवन अब देखो, परमात्मा के रूप में श्री कृष्ण हर किसी के हृदय में विराजमान है, हर जीव। तो ये तो केवल 16,100 रानियां हैं, सब किसी के हृदय में भगवान विराजमान है और कण कण में विराजमान है, तो इस भौतिक संसार का अस्तित्व संभव है। प्राइमरी क्रिएशन हमने पढ़ा सेकंड कैंटो में कृष्णा ने की, और फिर सेकेंडरी क्रिएशन जो विसर्ग है वो ब्रह्मा जी ने किया, और वो भी उनकी कृपा से, और वो भी सब कुछ रॉ मटेरियल, पंच तत्व, महत तत्व के द्वारा सब कुछ प्रोवाइड करवाने पर, सारे तत्व अवयव सब 24 तत्व प्रोवाइड करवाने पर, उसके बाद भी ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि कैसे होगा। तो भगवान स्वयं फिर गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में गए, पहले कारणोदक्ष पुरुष अवतार लिए भगवान, कारणोदक्षाई विष्णु से सारा रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराए, फिर गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में ब्रह्मांड की आत्मा कहलाते हैं वो, ब्रह्मांड की, ब्रह्मांड जीवित नहीं हुआ, प्रकट हो गया कारणोदक्षाई विष्णु के रोमकूपों से, उसको जीवित किया भगवान ने गर्भोदक्षाई के रूप में। फिर ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, ब्रह्मा जी को प्राइमरी क्रिएशन सब कर दी, और सेकंड क्रिएशन जब ब्रह्मा जी करें उसमें डिफिकल्टी आ रही है, तो भगवान शिरोदक्षाई विष्णु के रूप में हर चीज कण कण में, जीव जीव सब में प्रवेश किए, तब सारी क्रिएशन जो सेकेंडरी ब्रह्मा जी ने की है वो लाइव हुई। उससे पहले वो कुछ नहीं, केवल आप उसमें कुछ प्राण या कुछ भी अस्तित्व नहीं था, उसको जीवित करना, उसको सब एकदम करना वो सब। तो जब भगवान, तो ये भगवान ने द्वारिका की लीला में अपने इस अद्भुत ऐश्वर्य को प्रकट कर दिया, है ना। तो प्रभुपाद कह रहे हैं बिल्कुल भी आश्चर्यजनक नहीं है, वे परम भगवान है, कुछ भी कर सकते हैं। अब इसे कोई बुद्धि लगाए, तर्क वितर्क करे ऐसा कैसे हो सकता है, तो फिर आप क्या है, भगवत गीता और भागवतम को अपनी मर्त्य बुद्धि समझने का प्रयास करेंगे तो कभी नहीं समझ सकते। ये जो भी भगवान की दिव्य लीलाएं हैं, कृष्णा बुक, श्रीमद् भागवतम, भगवत गीता, जो कुछ भी भगवान बता रहे हैं उसे केवल और केवल समर्पण से हृदय में स्वीकार करना है।
ये रिवील होगा। जैसे जब हम लोग भक्ति में नए नए आते हैं, मतलब कृष्ण भावना अमृत में जुड़ते हैं, अभी भी नए ही हैं, तो ना, तो क्या होता है, हमें नहीं पता प्रभुपाद क्यों चार नियम का पालन कहते हैं, क्यों हरे कृष्णा कहते हैं। पर आदव श्रद्धा, जिसमें भी थोड़ी, भगवान कहते हैं श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जिसमें थोड़ी सी भी श्रद्धा होती है, वो बस ये विश्वास करता है, कुछ उसमें श्रद्धा होती है कि हाँ ये सही है हरे कृष्णा, जानता नहीं, इवन प्रभुपाद कहते हैं देयर इज नो नीड टू इवन अंडरस्टैंड द मीनिंग, वो तो फिर भी काम करेगा। अग्नि का उदाहरण से समझाते हैं कि अग्नि का कार्य है जलाना, नोइंगली और अननोइंगली, जानबूझकर उसमें वस्त्र गिरे या अनजाने में गिर जाए, वो जलेगा ही जलेगा। तो भगवत भक्ति शुरू में नहीं पता होता, अच्छी बात है कि हम अच्छे से कॉन्शियसनेस डेवलप करें, समझ समझ के हर कार्य को करें, रिचुअलिस्टिक एक्टिविटी ना बनाएं, हरे कृष्णा का चैंटिंग भी समझें, अर्थ भी समझें, वो बहुत अच्छी बात है। पर एक बेसिक प्रारंभिक अवस्था जिसमें हम अत्यंत ही तमोगुण रजोगुण की स्थिति में डूबे हुए होते हैं, तो कुछ नहीं, बस एक वो विश्वास, एक छोटा सा विश्वास कर लेता है कि हरे कृष्णा अच्छी चीज है, इससे मेरा कल्याण होगा। धीरे धीरे उसे उसका महानता, ग्लोरिफिकेशन जब पता चलता है, तो फिर एकदम श्रद्धा से निष्ठा, ये सब जो पूरा प्रोसेस है, श्रद्धा, आदो श्रद्धा तथा साधु संग भजन क्रिया त्याग, ये सब धीरे धीरे डेवलप होने लग जाता है, डीप में होने लग जाता है, फिर अटैचमेंट होने लग जाता है, फिर साधना भक्ति से वो आगे चलने लग जाता है ना। फिर वो उससे धीरे धीरे विधि भक्ति, साधना भक्ति का पालन करते हुए, फिर प्रभुपाद कहते हैं तीन भक्तियां, शुद्ध भक्ति, है ना, साधना भक्ति, भाव भक्ति, प्रेम भक्ति, ऐसे ही तो पहुंचेगा ये सारी चीजें क्रॉस करके। तो उसे कुछ नहीं पता होता, बस वो थोड़ा सा विश्वास कर लेता है। ऐसे ही विश्वास के साथ यदि आप नए हैं, भागवत सुन रहे हैं या गीता सुन रहे हैं, तो विश्वास रखिए, ये सब चीजें आपको समझ में आएंगी धीरे धीरे। शुरू में नहीं होता है, शुरू में हमारा प्योरिफिकेशन लेवल उतना नहीं होता है, जितना जितना हम पवित्र होते जाएंगे, हमारा चित्त चेतो दर्पण मार्जनम होता जाएगा, उतना उतना हम ग्रहण करते जाएंगे, और आपको किसी चीज में डाउट नहीं होगा कि कृष्णा ने ऐसा कैसे किया, ऐसा कैसे संभव है। ये बुद्धि नहीं लगानी है, बहुत ज्यादा लॉजिकल बुद्धि नहीं लगानी है, धीरे धीरे समझना है कि जितना मेरा प्योरिफिकेशन होगा। तो अगर संशय आते प्रभुपाद ऐसा क्यों लिखे हैं, संशय आता है भगवान ऐसी लीला क्या किए हैं, तो उसको थोड़ा पेशेंस, उत्साह, धैर्य, थोड़ा धैर्य के साथ चलना है, समय देना है, निश्चयात 100% ये मार्ग प्रभुपाद ने बताया है ना। शिल प्रभुपाद ये मार्ग देखा, 100% करेक्ट है, कुछ गलती नहीं है इसमें, बस कुछ संशय नहीं है, एकदम डाउट फ्री मार्ग है, कृष्ण की तरफ ले जाने वाला मार्ग है। पर वो उस हृदय में, उस चित्त में वो थोड़ा धैर्य डेवलप करने के लिए समय चाहिए, उस अब देना चाहिए। और यदि बहुत ज्यादा संशय होते हैं, तो आपको जो वरिष्ठ वैष्णव हैं, जो सीनियर डिवोटीज हैं, उनसे पूछ सकते हैं कि ऐसा क्यों है, वो आपको एक्सप्लेन भी करेंगे, पर एक हद तक ही हम उसको समझ पाएंगे। तो स्वतः अपने हृदय को उस स्थिति में लाने के लिए, और बेसिकली प्रभुपाद बता ही रहे हैं कि भगवान की दिव्य लीलाएं अचिंत्य हैं, उतना भी कोई पूर्ण आज तक समझ नहीं पाया, कोई पूर्ण तरीके से, उतना जितना उस जीव का कल्याण हो जाए उतना उसको भगवान कैपेबल कर देते हैं कृपा से। तो हम बेसिक समझ पाए, जिससे हम इस संसार से बाहर निकल पाए और अंतर कर पाए कि इस संसार के जो कार्यकलाप हैं वो सब भौतिक हैं, बंधन वाले हैं। और इवन श्री कृष्ण की दिव्य लीलाएं सुनने मात्र से भगवान कह रहे हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः, जान लेता है तत्वतः, पर तत्वतः जाने, और वो केवल एक तत्वविद के द्वारा होगा, बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर के द्वारा। तो क्या होता है, भगवान कहते हैं नैति माम एति सुअर्जुना त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म, नहीं होता उसका, शरीर छोड़ने के बाद वो मेरे पास आ जाता है। तो इतने भगवान शक्तिमान है, उनकी दिव्य लीलाओं को जो एक प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में समझ लेता है, सुनता है, हियरिंग से सब शुरू होता है, करता है ना, तो धीरे धीरे उसको वो योग्यता भगवान, वो अधिकार भगवान प्रदान करते हैं। क्या होता है कि वो दिव्यम समझ जाता है, फिर वो सब समझने लगता है कि कृष्णा के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। 16,000, 108 रानियां क्या मायने रखती हैं। प्रभुपाद कह रहे हैं श्री कृष्ण तो 16,000 से भी अधिक रानियों के साथ महल योग्य उपवन, साज सामानों और ऐसी सामग्रियों से परिपूर्ण थे जिनकी इस जगत में उपमा तक नहीं दी जा सकती। 16,100 रानियों से भी अधिक, है ना। तो श्रीमद् भागवतम में इस कथा में कोई अतिशयोक्ति नहीं है, श्रीमद् भागवतम में ये जो द्वारिका की लीला का वर्णन आ रहा है,
तो नारद जी आते हैं, वे भी आश्चर्यचकित रह जाते हैं। सबके साथ एक ही समय में अपने ग्रस्त जीवन में भगवान उपस्थित रहते थे। और सबसे सुंदर बात क्या बताई जा रही है कि अब आप कहेंगे भगवान विस्तृत हो गए, चलो वो पूर्ण है। और विवाह किया एक ही मुहूर्त में, सारी रानियों राजकुमारियों के साथ विवाह किया भगवान ने। और आपको पता है जो पंडित जी थे, जो सगे संबंधी थे, अब देव की माता उनकी माता है। तो अब ऐसा थोड़ी होगा किसी एक ही राजकुमारी के विवाह में। कृष्णा का अद्भुत ऐश्वर्य देखो, वो सब देव की माता वसुदेव भी 16,100 रूपों में भगवान ने उनको एक्सपेंड कर दिया। हर विवाह में माता उपस्थित थी, देव की माता, हर विवाह में वसुदेव जी उपस्थित थे, हर विवाह में सगे संबंधी, पुरोहित, ब्राह्मण, पूरी मंडली, जो भी श्री कृष्ण की तरफ से विवाह का जो भी है, जो दूल्हे की तरफ से होना चाहिए, वो सब उपस्थित था हर विवाह में। किसी एक राजकुमारी को ये ना लगे कि अरे देव की माता उसके विवाह में तो गई थी, बाद में पता चले डिस्टर्ब हो जाए, अरे मेरे में नहीं, मैं इस योग्य नहीं। किसी भी प्रकार से कृष्ण, जब कृष्ण परिपूर्ण है ना, वे अनंत रूप से परिपूर्ण है, हम लोग इमेजिन नहीं कर सकते। वी कैन नॉट एक्चुअली। जब जब तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं अचिंत्य है, अचिंत्य है, अचिंत्य है सब कुछ। तो अब इसको दिमाग से और कैसी से भी नहीं समझा जा सकता। भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों के द्वारा बाण चलवाए। पिछले अध्याय में हमने देखा अर्जुन ने जब बाण चलाए, जो जो बाण जिस जिस वो जो कुरुक्षेत्र का युद्ध स्थल था, जिस जिसको बाण लगे वो अर्जुन के बाण मात्र से पवित्र हो गया। और वो बाण लगने के बाद भगवान के दर्शन करके भगवत धाम गया, ये सब हमने पढ़ लिया। ऐसी महिमा है, वे किसी को भी शक्ति संपन्न कर दें। तो हम कहते हैं कृष्ण कृपा मूर्ति, भगवान श्री कृष्ण की कृपा से संपन्न है श्रील प्रभुपाद। कृष्णा उनको इस प्रकार से संपन्न करके पृथ्वी पर चैतन्य महाप्रभु के द्वारा दिए गए कृष्ण भावना अमृत का, हरे कृष्णा आंदोलन का प्रचार प्रसार करने के लिए भेजे हैं। भगवान किसी को भी शक्ति संपन्न कर दें। आगे अभी हम पढ़ेंगे, क्या अगले श्लोक में और क्लियर हो जाएगा। तो ऐसे अद्भुत हैं। अब आप सोचो, पूरे वही साज सामग्री, वही सारे परिजनों के साथ भगवान एक ही समय में हर राजकुमारी के साथ एक ही मुहूर्त में विवाह किए हैं। दैट इज इम्पॉसिबल, इवन वी कैन नॉट इवन एक्सेप्ट दैट। एक बिकॉज बिकॉज हमारे कॉन्टामिनेटेड हार्ट के कारण हम इसको पूरी तरह से समझने के लिए भी कैपेबल नहीं है। एंड कृष्णा परफॉर्म दैट काइंड ऑफ ट्रांसीडेंटल पास टाइम्स। और ये सुनने से क्या होता है, नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया करने से हमारे जो अनिष्ट हैं, जो अनर्थ हैं, जिनके कारण हम डाउट करते हैं या संशय करते हैं, या हम बहुत सारी चीजों में भगवान की महानता, उनके अद्भुत ऐश्वर्य इत्यादि को नहीं समझ पाते, ये सब धीरे धीरे संशय खत्म होते हैं बाय हियरिंग श्रीमद् भागवतम। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज नित्यम, एवरी डे वी शुड हियर श्रीमद् भागवतम। ये प्रिस्क्रिप्शन है बद्ध आत्मा के लिए। ये क्या है, भव औषधि कहा गया श्रीमद् भागवतम को, 10th कैंटो, भव औषधि, भव औषधि है श्रीमद् भाग। इस संसार से बाहर निकालने के लिए जो मेडिसिन है, तो उसका एक प्रिस्क्रिप्शन है। जो डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन देते हैं ना पेशेंट को, कि आपको इतनी बार दवाई लेनी है तब फीवर कंट्रोल होगा, इतनी बार लेनी है, तो इतनी बार श्रीमद् भागवतम। तो प्रभुपाद कहे हैं एटलीस्ट नित्यम, नित्यम का अर्थ वैसे तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं एवरी सेकेंड एवरी मिनट यू शुड रीड श्रीमद् भागवतम। दैट इज द मैसेज, दैट इज द ऑर्डर ऑफ श्रीमन चैतन्य महाप्रभु। प्रभुपाद सेड दैट, वो कोट आपको पता ही है। प्रभुपाद कहे हर क्षण करो, हर क्षण अध्ययन करो। तो एटलीस्ट हम 24 घंटे से ज्यादा तो नहीं होने दें, हर दिन प्रतिदिन। और वो फिक्स टाइम कर लें उस मेडिसिन का, तो 6:30 से 7:30 सुबह 1 घंटा फिक्स टाइम है, भवौषधि ग्रहण करते हैं हम। और उसको पूरे दिन चेतना में, अपनी कॉन्शियसनेस में कैसे रखना है, ये हम लोगों ने कल समझा ही था शाम को भगवत गीता में, है ना। ये सारा प्रोसेस है, ये प्रिस्क्रिप्शन है। फिर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है, जो 4 नियम शिला प्रभुपाद जी दिए हैं, वो करके मेडिसिन लोगे, है ना। भव औषधि, ये श्रीमद् भागवतम, हरे कृष्ण महामंत्र, ये औषधियों का सेवन करोगे इन द प्रॉपर गाइडेंस ऑफ अ बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर करोगे, और विद डाइट और सारे रेगुलेशंस के साथ।
तो जब कोई वैद्य जी या डॉक्टर दवाई देते हैं तो वो कहते हैं देखो भाई ये तो औषधि है, ऐसे ऐसे लेनी है, वो तरीका भी बताते हैं, पानी के साथ है या नहीं है, वो सारी चीजें बताते हैं। और दूसरा साथ में बताते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। वही रूप गोस्वामी पाद, षड्वीर भक्ति विनश्यति षड्वीर भक्ति प्रसिद्ध्यति, क्या करना है, 6 कार्य जिनको करने से भक्ति में एडवांसमेंट होता है, 6 कार्य जिनको करने से भक्ति समाप्त हो जाएगी, विनश्यति मतलब बड़ी खराब स्थिति हो जाएगी, पतन हो जाएगा भक्ति से। वही प्रभुपाद जी ने 4 नियम बताए हैं। तो ऐसे पूरा प्रिस्क्रिप्शन प्रॉपर गाइडेंस इन अ डॉक्टर, है ना, और वो भी कैसा, अधिकृत रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, नॉट एनीवन, झोला छाप नहीं चाहिए। ये झोला छाप क्वैक्स होते हैं। फिर बहुत बार गांव में क्या है, अज्ञान के कारण, बेसिकली भोले वाले लोग इतना जानते नहीं, अज्ञान के कारण कोई भी थोड़ा ना टेंट वेंट लगा के बैठ जाता है, दिस काइंड ऑफ पीपल, और वो वहां से मेडिकेशन ले लेते हैं और उसका 10-15 दिन में वो भाग जाता है वहां से पैसा वैसा कमा के। अब उसके बाद क्या हुआ, मतलब इतने केसेस खराब होते हैं, इतना सब कुछ, क्या था, टाइफाइड था, कुछ और कर दिया, मलेरिया का ट्रीटमेंट चला दिया, दे डोंट नो एनीथिंग, कोई और जिम्मेदारी नहीं है, उनको पकड़ा नहीं जा सकता, उनकी कोई स्थिर थोड़ी, कोई लाइसेंस नहीं, कोई गवर्नमेंट के द्वारा अधिकृत नहीं। तो एक स्पिरिचुअल बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर होना चाहिए, अधिकृत गुरु शिष्य परंपरा में। और शिला प्रभुपाद कहे मैं हूँ और हमेशा हूँ। और प्रभुपाद तो कह रहे हैं हमेशा गाइडेंस पर्सनल एसोसिएशन प्राप्त कर सकते हो बाय बुक रीडिंग। प्रभुपाद तो ये भी कह रहे हैं जो मेरी पुस्तक का अध्ययन करता है, ही इज इनिशिएटेड बाय मी डायरेक्टली, बाय रीडिंग माय बुक ही इज इनिशिएटेड बाय मी डायरेक्टली। और अब इसमें कुछ तीसरी चौथी बात है नहीं। कोई संशय ना रखते हुए हृदय से शुद्ध महाभागवत के शब्दों का पालन करना, ये जैसे हम उस, क्योंकि बीमारी जब बहुत हार्ड होती है ना, तो आप बहुत झेल चुके होते हो, तो आप अब चाहते हो कि ना बस मैं ठीक हो जाऊं, तो डॉक्टर साहब जो आप कहोगे वो करूंगा, बिल्कुल वैसे ही। तो बिल्कुल मरीज ना जो समझदार सिंसियर, जिनको एक्चुअली बहुत पीड़ा है ना, वो सिंसियर तरीके से चलेगा। तो जब तक कष्ट नहीं हो रहे, सिंसियरिटी आती नहीं है, जब तक उसको अनुभव नहीं हुआ, एक ऐसी अवस्था रहती है, हाँ चलो ठीक है, वो वाली अवस्था इतनी अच्छी नहीं है, एकदम मैच्योर लेवल की, यस यही सॉल्यूशन है जन्म मृत्यु जरा व्याधि रूपी, ये जो 4 बीमारियां हैं इनसे एक ही सॉल्यूशन है, भव औषधि श्रीमद् भागवतम हरि नाम, इनका जाप करना, है ना, अध्ययन करना, सुनना, श्रवण करना, ये सब ही है। और डाइट और रूल्स एंड रेगुलेशन, ये सब पालन करना, ये सब करते हुए चलना। तो ये प्रभुपाद सारा विधान दिए हैं हम लोगों को ना, जो फॉलो करेगा तो फिर वो तो सीधी सी बात है, भगवान कह रहे हैं नाति याति नास्त्यत्र संशय, उसमें कोई संशय नहीं है ना। तो यहाँ पर बताया गया है कि इस प्रकार से, और प्रभुपाद एक और गुह्य बात बता रहे हैं, देखो ये सब चीजें केवल हमको प्रभुपाद जी की पुस्तकों से ही प्राप्त होंगी। तो क्या कह रहे हैं, श्रीमद् भागवतम में ये कथा जो बताई गई भगवान की द्वारिका लीला, कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि बहुत एग्जाग्रेटेड करके बता दिया गया है। श्री कृष्ण की समस्त रानियां श्री देवी लक्ष्मी जी का ही अंश हैं। तो ये जो सब रानियां थी, लक्ष्मी जी का ही अंश बताई गई हैं। हम्म। और प्रभुपाद कह रहे हैं श्री कृष्ण उन सभी के साथ महलों में रहते थे, और उनके साथ एकदम उसी तरह व्यवहार करते थे जैसे क्या, क्या, मनुष्यवत, वत लग जाता है आगे, नरवत लीला किए, नर लीला नहीं थी वो, नरवत, वत मतलब जैसी, इट इज जस्ट लाइक अ ह्यूमन, ऐसे जस्ट लाइक, नॉट लाइक ह्यूमन था कुछ भी, नो, सब ट्रांसीडेंटल था, पर मनुष्य समझ सके उस प्रकार भगवान अपनी स्थिति को, कि भाई जैसे एक सामान्य गृहस्थ पालन करता है वैसे ही सब पालन किया श्री कृष्ण ने। प्रभुपाद कह रहे हैं यद्यपि उन्होंने 16,000 से भी अधिक पत्नियों से 16,000 से भी अधिक महलों में एक साथ विवाह करके अपनी असाधारण ऐश्वर्यों का प्रदर्शन किया था, तथापि सामान्य गृह में पति पत्नी से जिस प्रकार के संबंध की आशा की जाती है, उन्हें उन्होंने एक साथ सबके साथ वैसे ही दृढ़ता पूर्वक निभाया। और परम ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण के लक्षणों को समझना ब्रह्मा जी आदि देवताओं के लिए भी अत्यंत कठिन है। कोई नहीं समझ सकता कैसे वे कर रहे हैं। तो कभी कभी देवता इत्यादि मोहित हो जाते हैं, भगवान की लीला नहीं समझ पाते। अब आप कहोगे हम लोग थोड़ा बहुत समझ पा रहे हैं कि यस कृष्णा इज सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड, वो कैसे नहीं समझ पाते, बिकॉज प्रभुपाद ब्लेसिंग्स, प्रभुपाद की कृपा से हम समझ पा रहे हैं। गुरु की कृपा से जो गुरु के मार्गदर्शन में चलता है वो यथारूप समझ सकता है, अन्य तो भ्रम हो सकता है।
तो क्योंकि हम लोग प्रभुपाद के अनुगत्य में भक्ति कर रहे हैं, प्रतिदिन उनके निर्देशों के अनुसार चलने का प्रयास कर रहे हैं, तो हम ये समझ पा रहे हैं कि कृष्णा सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है, सांसारिक नियम नहीं लगते, उनकी लीलाएं सब कुछ दिव्य हैं, अलग अद्भुत लेवल पर हो रही हैं। हमें ये नहीं पता कैसे हो रही हैं, वी हैव नो एक्सप्लेनेशन, क्योंकि वो दिव्य लीलाएं हैं। बट हमें ये पता है कि ये सब दिव्य है, इस संसार के जैसा प्रेम नहीं है, इस संसार के जैसा गृहस्थ संबंध नहीं है, जो भोग और काम वासना पे आश्रित होता है, उस पर डिपेंड होता है, वैसा नहीं है। सब कुछ दिव्य है, सब कुछ दिव्य है। हम्म। तो यहाँ पर प्रभुपाद बता रहे हैं, और प्रभुपाद कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण के कार्य करने का जो ढंग है बिल्कुल अलग है, अपने तरीके से एकदम अद्भुत है उनका सब कुछ। वो कैसे क्या चाहते हैं, वो स्वराट है, उसके लिए उनको किसी से परमिशन नो, ऐसा है ही नहीं। उनकी परमिशन से सब कुछ हो रहा है। मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम, एवरीथिंग, हमें सांस आ रही है, ये बॉडी वर्क कर रही है, ये इस डेड मैटर बॉडी ने आत्मा को, ये आत्मा को धारण कर रखा है, और ये जो डेड मैटर बॉडी है, इसकी इंद्रियां फंक्शनिंग, ये सब कुछ जो हो रहा है ना, ये सब भगवान के अध्यक्षता, उनके नियंत्रण में हो रहा है। पर वे स्वराट हैं, ही टोटल। कोई क्या ऐसा क्यों किया, कृष्ण की मर्जी, क्यों का अर्थ ही नहीं है भगवत लीला में, भागवतम में देयर इज नो क्यों। आप क्यों का अर्थ कुछ नहीं ले सकते। हाँ ये हो सकता है, देखो कोई कहे कि हमें ये ना समझ में नहीं आ रहा, या ऐसा कैसे है कि, है ना, कि ये जो बात है ना, मैं इसे, मेरी इतनी योग्यता क्यों नहीं हो रही है कि मैं इसे समझ पाऊं, या ये सब सत्य, परम सत्य है, एक एक शब्द भागवतम का परम सत्य है। पर उसको इस प्रकार से यदि अपनी बात को रखना चाहिए विनम्र भाव से, हाँ, विनम्र भाव से, वरिष्ठ जो डिवोटीज हैं, सीनियर, उनके सामने इस प्रकार से रखना चाहिए कि मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ प्रभु, मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ, कृपया करके मार्गदर्शन कर, इस प्रकार से। था नहीं ऐसा क्यों कर दिया, कैसे, ऐसा ऐसे भाव से नहीं, एकदम मतलब उत्तेजना या नहीं, ऐसे नहीं। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। प्रभुपाद ये जो परपोट लिख रहे हैं मुझे नहीं नहीं समझ में आ रहा है, प्लीज हेल्प मी टू अंडरस्टैंड द परपोट, है ना, ऐसे कुछ। या प्रभुपाद से प्रार्थना करें हम हृदय से, अंतःकरण से, प्रभुपाद प्लीज आई वांट टू अंडरस्टैंड, मुझे मुझे भगवत गीता समझ में आए, मुझ पर दया करिए, मुझ पर कृपा करिए, ऐसे ऐसे हम प्रार्थना करें। चैलेंजिंग एटीट्यूड वगैरह की स्थिति नहीं है, हमने पढ़ा था ना श्रीमद् भागवतम, समर्पण से, गंभीरता से समझ में आती है। याद है फर्स्ट कैंटो में वो श्लोक में बता रहे थे क्या योग्यता होनी चाहिए, है ना। तो बहुत सुंदर श्लोक आता है वहां पर। हम्म, अब श्लोक वो याद नहीं आ रहा। हम्म, वहां पर ये बताया गया था भागवत को सुनने की क्या योग्यता है। क्या। हम्म। विनीत भाव से ग्रहण करनी चाहिए। या कथा भागवतः कथनीयोरुक्रमणः गुणकर्माश्रया पुंभिः संसेवयास्ता बभूषुभिः। क्या करना चाहिए उसको, जो लोग जीवन में पूर्ण सिद्धि प्राप्त करने के इच्छुक हैं। क्या चाहिए, पूर्ण सिद्धि, भगवत प्रेम, और क्या सिद्धि है, भगवत धाम, भगवत प्रेम, भगवत सेवा, ये जो प्राप्त करने के इच्छुक है ना, उन्हें क्या कह रहे हैं, उरु कर्मणः, अद्भुत कार्य करने वाले वे जो परम भगवान श्री कृष्ण हैं, जिनके दिव्य गुण हैं, गुण कर्माश्रया, उनके दिव्य कार्यकलाप जो हैं, उनके जो दिव्य गुण हैं, पुंभिः, मनुष्य को क्या करना चाहिए, संसेवया, ता बभूष भी, अपने कल्याण चाहने वाले को संसेवया, भगवान के विषय में जो दिव्य कथा है श्रीमद् भागवतम का श्रवण विनम्रता पूर्वक करना चाहिए, विनीत भाव से श्रवण करना चाहिए। आज मेरी अपनी अक्षमता और योग्यता को याद, अयोग्यता को याद रखते हुए करना चाहिए। अभी मुझे इतना अधिकार है, और ये अधिकार भी बहुत जन्म जन्मांतरों के बाद आज हमको प्राप्त हुआ है कि आज हम यहाँ बैठकर श्रीमद् भागवतम सुन रहे हैं। करोड़ों करोड़ों अनादि काल के बाद आज ये जीवन में, आज ये समय आया, और अभी जिस समय हम सुन रहे हैं ये आज आया है, अभी प्राप्त हुआ है ना। प्रभुपाद की कृपा से आज हम इस श्लोक का अध्ययन कर पा रहे हैं।
एवरी मूवमेंट प्रभुपाद ब्लेसिंग से हो रहा है। और जो भी हम समझ पा रहे हैं, ग्रहण कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारी तो वही बुद्धि है, मर्त्य बुद्धि, पर फिर भी हम भगवान के दिव्य नाम का जाप कर पा रहे हैं, ये सब कर पा रहे हैं, है ना। क्यों? क्योंकि विनीत भाव हो, विनीत भाव से। विनीत भाव का अर्थ ही यही है, तद विद्धि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवया। विनीत भाव से, विनीत विनम्रता से। मेरी अयोग्यता है, ऐसा नहीं, ऐसा कैसे कर दिया। तो ये तो वो लोग कहते हैं संसारिक, जो विरोधी, द्रोही, नास्तिक, इस प्रकार, अरे आपके भगवान। हम लोगों को तो बहुत समझना चाहिए, ये मिल रहा है, कृपा से मिल रहा है, सब कुछ कृपा से है, हमारी कोई सामर्थ्य नहीं है हमारे। बस प्रभुपाद ने जो प्रयास बताए हैं, कुछ छोटे तिनके भर की चीजें हैं, कुछ ज्यादा बहुत बड़ी तो हम लोगों को कुछ करना नहीं होता, बहुत आसान कर दिया प्रभुपाद ने। 16 माला का जप करना है बस, जितना हो सके प्रभुपाद जी की पुस्तकों का अध्ययन, 4 नियमों का पालन, भगवत गीता भागवतम शास्त्रों का अध्ययन, और इसमें है क्या, उसी से प्रभुपाद कह रहे हैं, आई विल टेक यू बैक टू गॉड एड। प्रभुपाद कह रहे हैं। और फिर एक जगह प्रश्न कर रहे प्रभुपाद, बस इतना आसान। प्रभुपाद बोले, तुम्हें क्या लगता है, वांट टू चीट यू, मैं तुम्हें क्या, मैं तुम्हारे साथ क्या कुछ छल करना चाहता हूँ। एकदम ट्रुथ है, प्रभुपाद की वाणी एकदम परम सत्य है। इस प्रकार से भगवान ने दिव्य लीला संपन्न करी। देखिए क्या कह रहे हैं, ऑल दोस प्रिंसेसेस वर लॉज्ड इन डिफरेंट अपार्टमेंट्स एंड द लॉर्ड साइमल्टेनियसली assumed different bodily expansions exactly matching each and every princess, and he accepted their hand in a perfect rituals by his internal potency। अपनी अंतरंगा शक्ति से विस्तरित होकर भगवान ने यथा रूप उन राजकुमारियों के साथ, यथा योग्य जैसा होना चाहिए, डिफरेंट बॉडीली एक्सपेंशंस एग्जैक्टली मैचिंग ईच एंड एवरी प्रिंसेस। अब कोई प्रिंसेस होंगी, मानो कुछ हो सकता है, छोटा बड़ा, है ना, हाइट वाइट एवरीथिंग कृष्णा डिड परफेक्टली अकॉर्डिंग टू दैट प्रिंसेस। कृष्ण कितने अलग हैं, कृष्ण कितने अ, दयालु हैं, बहुत ही दयालु हैं भगवान, बहुत ही दयालु, परम दयालु, है ना। तो प्रभुपाद कह रहे हैं, देखिए तात्पर्य, ब्रह्म संहिता में भगवान उनके असंख्य स्वांशों के साथ निम्नवत उनका वर्णन किया गया है। अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम माध्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम च वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्म भक्तौ गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। दुर्लभ नहीं प्राप्त किए जाते, नहीं कर सकते हो। आत्म भक्तऊ, केवल जो शुद्ध भक्ति में स्थित भगवान के महाभागवत शुद्ध भक्त हैं, उनकी कृपा से वे प्राप्त हो सकते हैं, और कोई तरीका नहीं। अद्वैतम, दूसरा कोई उनके जैसा है नहीं। अच्युतम, अपने भक्तों पर कृपा करने से वे कभी पीछे हटते नहीं। अद्वैतम अच्युतम अनादि, पता नहीं कब से वे ही सबके स्रोत हैं, ही इज द ओरिजिनल सोर्स ऑफ एवरीथिंग। रूपम, अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम, कोई गणना नहीं। 16,108, 16,108 हो जाए, और बाद में तो ये तो विवाह करने के लिए भगवान 16,100 हुए, और 108 के रूप में हर ग्रह में, हर महल में उपस्थित रहते थे वे, अपनी हर पत्नी के साथ द्वारिका में। नारद जी देखकर आश्चर्यचकित रह गए, यहाँ रुक्मिणी जी के साथ भी हैं, वहां सत्यभामा के साथ भी हैं, फिर अन्य रानियों के साथ भी हैं, सबके साथ हैं। किसी के साथ भगवान बच्चों के साथ खेल रहे हैं, कहीं पर भगवान कुछ और कार्य कर रहे हैं, कहीं पर बगीचे में टहल रहे हैं, बिल्कुल अलग अलग अद्भुत ऐश्वर्य। नारद जी बोले, अरे क्या दिव्य। तो इसीलिए ये कह दिया जाता है कि वैकुंठ से श्रेष्ठ है द्वारिका का ऐश्वर्य, वैकुंठ से श्रेष्ठ द्वारिका का ऐश्वर्य है। और स्वर्ग की तो कोई स्थिति नहीं छोड़ी, ये तो फर्स्ट कैंटो में बता दिए, सुखदेव गोस्वामी पाद कह रहे थे, स्वर्ग को तो बिल्कुल एक तरफ से धूमिल कर दिया, द्वारिका के अद्भुत ऐश्वर्य ने कोई चीज नहीं छोड़ी। इस पृथ्वी की तो बात ही क्या की जाएगी, यहाँ की तो कुछ लॉजिक ही नहीं है। स्वर्ग इत्यादि को भी नहीं छोड़ा, द्वारिका ऐसे प्रतिष्ठित हुई, भगवान की दिव्य लीलाओं से परिपूर्ण हुआ, है ना। तो प्रभुपाद कह रहे, मैं उन गोविंद की पूजा करता हूँ जो आदि भगवान है। वे अपने असंख्य स्व अंशों
से अभिन्न हैं। वे अच्युत हैं, आदि तथा असीम हैं और नित्य स्वरूप वाले हैं। यद्यपि वे सबसे प्राचीन, कब, कितने बड़े, कब से हैं, अरे वो इज द सोर्स ऑफ एवरीथिंग, मोस्ट ओल्डेस्ट ऑफ द, वो उनसे ज्यादा कोई और पुरातन है ही नहीं। पुराण पुरुषम आद्यम, लेकिन फिर भी हमेशा नव यौवन, हम्म, हमेशा किशोर अवस्था में रहते हैं। नव यौवनम चा, अब ये अद्भुत है कि नहीं, कितना बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है, ऐसा कैसे हो सकता है? बट सब होता है, दिव्य है दिव्य। अब इसमें कोई बुद्धि लगाए, कह रहे हैं ही इज द ओरिजिनल, तो वृद्ध होना चाहिए, तो ऐसी कल्पना करे तो सब गलत है। प्रभुपाद कह रहे हैं, प्रभुपाद कह रहे हैं नव यौवनम चा, हमेशा सदा सदैव युवा तो रहते ही हैं और नवीन रहते हैं। नवीन, नवीन का अर्थ समझ रहे हैं आप? हमेशा श्री कृष्ण को देखने पर उनका जो अद्भुत रूप, माधुरी, सौंदर्य है, हमेशा वर्धित ही होता है, वो कभी घटता नहीं है। और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा, हमेशा नए, हमेशा नए। राधा रानी जितने बार देखते हैं, हमेशा वो ही कहते हैं कौन है ये इतने सुंदर, हमेशा नवीन, हमेशा नवीन। भगवान अपनी अंतरंगा शक्ति से स्वयं प्रकाश के विविध पुरुषों में और पुनः प्रभव, प्राभव तथा वैभव रूपों में विस्तार करते हैं। तो ये भगवान के वैभव और प्राभव, भगवान का एक्सपेंशन होता है। इसको टीचिंग ऑफ लॉर्ड चैतन्य में एक्सप्लेन किया गया है। हम्म, ये सारे रूप एक दूसरे से अभिन्न होते हैं। भगवान ने विभिन्न भवनों में रह रही राजकुमारियों के साथ, हाँ बिल्कुल, और क्या, है ना, राजकुमारियों के साथ विवाह करने के लिए जिन रूपों में अपना विस्तार किया था, उनमें से हर एक के अनुरूप होने से कुछ कुछ भिन्न थे, उस राजकुमारी के हिसाब से। अब आप देख रहे हो, क्या जरूरत है, तुम पे तो दया की जा रही है, तुम तो त्यक्त हो, तुम्हें तो छोड़ा गया है, ऐसा कुछ नहीं है। और उनके साथ भगवान उनके अकॉर्डिंग मैच हो रहे हैं, क्या ब्रिलियंट, क्या हृदय है भगवान का। बताइए, कम वा दयालुम शरणम व्रजेमा, मैं उन दयालु को छोड़कर किसकी शरण लूं? तो बिल्कुल सही बात है, उद्धव जी कह रहे हैं, बिल्कुल सही बात है, मैं उनको छोड़ के जाऊंगा, एक्चुअली कोई और है नहीं ना उनके जैसा दयालु, इतना हृदय से। तो अगर कोई इस संसार, पहली बात तो इस संसार में इस प्रकार से किसी स्त्री का चरित्र धूमिल हो जाओ से, अन्यथा कोई कहीं किसी भी कंडीशन में स्वीकार करेगा नहीं। दूसरी बात यह है कि स्वीकार करने के बाद अगर गलती से कोई एक व्यक्ति, वो भी कोई बड़ी ही स्थिति होगी, तो ना तो भी जीवन भर ये तो रहेगा, ऐसा है। पर भगवान तो उनके अनुरूप हो रहे हैं। हाउ मर्सीफुल ही इज, सो मच मर्सीफुल, सो मच मर्सीफुल। वे भगवान के वैभव विलास रूप कहलाते, उनकी अंतरंगा शक्ति योग माया द्वारा क्रियाशील होते हैं। तो ये सब कुछ भगवान की अंतरंगा शक्ति है ना। तो कह रहे हैं क्या था, स्वमाया, उनकी अंतरंगा शक्ति के द्वारा संपन्न हुआ ये सुंदर दिव्य लीलाएं। तो एक छोटा सा श्लोक और है इसी से आगे, और उसमें केवल अनुवाद दिया है, इसको हम लेकर के आज की क्लास को एंड करेंगे। तास्वपत्यान् तास्वपत्यान्य अजनयत आत्मतुल्यानि सर्वतः, एकैकस्यां दश दश प्रकृतेर्विभु प्रकृतेर्विभुभूषया विभुभूषया। तो देखिए, शब्दार्थ बड़े आसान है। तासु अपत्यानि, उन अपत्यानि मीन संतानें, अजनयत, उन्होंने क्या किया, उत्पन्न की संतानें, आत्मतुल्यानि, जो कि उन्हीं के समान थी, श्री कृष्ण के समान ही थी, वैसी ही संतानें जो उन्हीं उन्हीं के समान थी गुणों में, उस प्रकार से सर्वतः, सभी तरह से, इवन यहाँ पर कह रहे हैं उद्धव जी, सभी तरह से समान थी। एक एक श्याम, हर एक रानी के साथ भगवान के दश दश, हर रानी 16,108, इसमें रुक्मिणी जी और सभी सम्मिलित है, ये केवल उन 16,100 रानियों की बात नहीं हो रही, वो 8 पट रानी, सबके साथ भगवान के 10-10 पुत्र हुए, 10-10 संतानें उत्पन्न हुई। प्रकृते विभू भूषया, ऐसी इच्छा। तो भगवान ने इस प्रकार से क्या किया,
तो अपने दिव्य स्वरूपों के अनुसार ही अपना विस्तार करने के लिए भगवान ने उनमें से हर एक से ठीक अपने ही गुणों वाली 10-10 संतानें उत्पन्न करी। श्री कृष्ण ने 10-10 संतानें उत्पन्न करी, ठीक भगवान के जैसे ही गुण वाली संतानें उत्पन्न हुई, और हर रानी के साथ। ऐसा ऐश्वर्य है, ऐसा सुंदर भगवान का ऐश्वर्य है। ये है सुंदर स्थिति। कितनी दिव्य लीलाएं हैं ये, सुनने में इतना चित्त को आनंद प्रदान करती हैं, और सुनने में इतना कृष्ण के प्रति एकदम हम समझ पाते हैं, उससे फोकस हो पाते हैं, भगवान का महानता समझने से, ग्लोरिफिकेशन समझने से हम भक्ति में और ज्यादा तीव्रता से तीव्र भक्ति योगे इनमें संलग्न होना चाहते हैं। कितनी अद्भुत कृपा है ये सब कुछ, जो हमें ये कृष्ण भावना अमृत संघ, ये हरे कृष्णा आंदोलन प्राप्त हुआ प्रभुपाद की कृपा से। ये सब कुछ प्रभुपाद ने दिया है हमें। इस जैसे पिता अपनी संतानों को बहुत सुंदर सुंदर संपत्ति और ये सब ना, ऐसे ही एकदम ट्रांसीडेंटल संपत्ति, ये श्रीमद् भागवतम, ये भक्ति के सारे प्रैक्टिकल नियम जो प्रभुपाद सिखाए, ये सब कुछ ट्रांसीडेंटल संपत्ति है शिला प्रभुपाद की, जो वो अपनी संतानों को देकर गए हैं, हम सब प्रभुपाद डिसाइपल्स को सबको देकर गए हैं। ऐसा सुंदर ये जीवन प्राप्त हुआ हम सबको, इस सुंदर इस जीवन को बेसिकली सुंदर बना दिया गया है ना। तो वही वाली बात है, एक शुद्ध भक्त का एसोसिएशन प्राप्त हो जाए, भाई क्या नहीं हो सकता। तुल्याम लवे नापि ना स्वर्गम ना पुनर्भवम, भगवत संगी संगस्य मर्त्या नाम किमुताशिषा। कह रहे एक क्षण मात्र भी यदि, एक क्षण के बराबर, तुल्याम तुलना करें ना, लवे एक क्षण से तुलना करें तो, ना स्वर्गम ना स्वर्गम, तो स्वर्ग वर्ग तो छोड़ दो, ना पुनर्भव इस संसार का छोड़ दो, कुछ भी उसके योग्य नहीं रहता। वो सब समझ जाता है। भगवत संगी संगस्य, श्री कृष्ण के शुद्ध महाभागवत का मर्त्या नाम, मरने वाले व्यक्ति को यदि संग प्राप्त हो जाता है, तो फिर और क्या बचा, क्या और आशीर्वाद आशीष और क्या मांगे उससे, और क्या चाहिए, और क्या चाहिए। तो भाई आपको और मुझको, भाई हम लोग तो बहुत धन्य हैं। हमको ऐसा नहीं है कि हम लोगों का कुछ इसमें है, धन्य इसीलिए है क्योंकि प्रभुपाद मिल गए। अब और क्या चाहिए, तो अब और इतना सब तो दे दिया, यही हैंडल यही मैनेज नहीं हो रहा, पिताजी की प्रॉपर्टी अनलिमिटेड है, वही हमसे मैनेज नहीं हो रही। हम लेक्चर्स, कन्वर्सेशंस, पुस्तकें, हम उसी चीज को फॉलो नहीं कर पा रहे, तो फिर कैसे, और अन्य और क्या, इतना संपत्ति है जो बटोरा नहीं जा सकता। बताओ, इतना रिच करके गए प्रभुपाद हमें, इतना रिच। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, विश्व गुरु शिल प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय। निताय गौर।